नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज है दिनांक 25 अप्रैल 2022 और आज का हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत शासन करने वाले वंश, शासक तथा शासनकाल। सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की। तो ये गुलाम वंश है जिसका समय था 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसके जो शासक हैं उसका नाम हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे। इनका जो शासनकाल था वो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। और आगे हम देखें तो गुलाम वंश का संस्थापक इन्हें माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया गया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा इनके द्वारा बनाया गया। इसके बाद में दूसरे जो शासक हैं वो आराम शाह है। इनका जो शासनकाल है वो 1210 से 1211 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद में आगे देखें शमसी राजवंश, तो इल्तुतमिश संस्थापक थे इसके। 1211 से 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। गुलाम वंश का वास्तविक प्रथम सुल्तान दिल्ली को लाहौर की जगह अपनी राजधानी बनाया। इक्ता प्रणाली का प्रचलन करता टक्का एवं जीतल सिक्के चलाए, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। 40 गुलामों के दल तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। इसके बाद में आगे देखें तो रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में शासक बने और रजिया सुल्तान बनी थी। 1236 से 1240 ईस्वी तक प्रथम महिला सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा घोषित की गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 1236 से 1240 ईस्वी तक, और प्रथम महिला सुल्तान बनने वाली महिला। इसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 ईस्वी, मंगोलों के आक्रमण से राज्य को बचाया था इन्होंने। इसके बाद में देखें बलबनी राजवंश, तो गयासुद्दीन बलबन संस्थापक थे इसके। 1266 से 1287 ईस्वी तक रक्त और लोहे की नीति, राजत्व के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन, पाबोस व नौरोज का प्रारंभ, चहलगामी दल का खात्मा इन्होंने करवाया था। केकुबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमार्स 1287 से 1290 ईस्वी तक शासक रहे। इसके बाद में अगला जो वंश आता है वो था खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक खिलजी वंश का संस्थापक ये माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से 1316 ईस्वी तक। तो खिलजी वंश का सर्वशक्तिशाली सुल्तान, दक्षिण भारत को विजित करने वाला, भूमि की नाप कराने वाला, आर्थिक सुधार, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, रासायनिक प्रणाली, स्थायी सेना का संगठन, ये सारे कार्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इनका जो शासनकाल है वो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा है। नासिरुद्दीन खुसरव शाह 1320 ईस्वी में शासक बने। दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था ये। तो प्रथम भारतीय मुसलमान जो शासक बना उसका नाम है नासिरुद्दीन खुसर शाह या खुसरव शाह। 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले प्रथम भारतीय मुसलमान। इसके बाद में अगला जो वंश आता है वो होता तुगलक वंश, 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक, और गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक ये इन्होंने शासन किया। शाह गाजी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से 1351 ईस्वी तक शासक रहे। सुल्तानों में सर्वोच्च विद्वान, अर्थशास्त्री, राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित करने वाले, तांबे व चमड़े के सांकेतिक सिक्के चलाए, सभी योजनाएं असफल, संपूर्ण साम्राज्य में समान राजस्व व्यवस्था लागू की इन्होंने। तो सल्तनत कालीन सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान इनको माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 1351 से 1388 ईस्वी तक ये शासक रहे। कई कृषि कर समाप्त किए इन्होंने, केवल 4 कर रखे जो केवल हिंदुओं को देने होते थे। कृषि की उन्नति के लिए नहरें निकलवाई, कई नगर भी बसाए। इसके बाद में अगले शासक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक सेकंड 1388 से 1389, अब अबू बकर 1389 से 1390 ईस्वी, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी, नासिरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 ईस्वी तक
ये शासक रहे। और इसके बाद में अगला जो वंश आता है वो आता है सैयद वंश। खिज़्र खां इसके संस्थापक हैं। 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सैयद वंश का इनको संस्थापक माना जाता है। उसने शाह की उपाधि धारण नहीं की। इसके बाद में मुबारक शाह हैं 1421 से 1434 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह की बात करें तो 1434 से 1443 ईस्वी। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1450 ईस्वी तक। तो इसमें मुख्य बात यही है कि जो खिज़्र खां था ये सैयद वंश का संस्थापक था, परंतु इन्होंने कभी भी शाह की उपाधि धारण नहीं की। ये सैयद वंश का एकमात्र शासक है। इसके बाद में लास्ट वंश आता है तो लोधी वंश आता है, जिसका शासनकाल रहा था 1451 से 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोधी थे संस्थापक इसके। 1451 से 1489 ईस्वी तक ये शासक रहे। अफगानों के प्रति उदारता व समानता का व्यवहार किया और जौनपुर के महमूद शाह सर्की का दमन करने वाला शासक इनको माना जाता है। सिकंदर शाह लोधी की बात करें तो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक इसने सख्ती से अमीरों एवं डाकुओं को दबाकर राज्य में शांति स्थापित की, आवश्यक वस्तुओं के दाम कम कराए। और इसके बाद में लास्ट वंश आता है तो लास्ट वंश में लास्ट राजा थे इब्राहिम लोधी। 1517 से 1526 ईस्वी तक ये शासक रहे। लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इनको माना जाता है। जिद्दी व अहंकारी अफगानों को मिलाकर नहीं रखने के कारण 21 अप्रैल 1526 को बाबर से परास्त हुआ और अपना साम्राज्य खोना पड़ा। सल्तनत काल का यहाँ पे अंत माना जाता है। तो ये जो आज का वीडियो है वो दिल्ली सल्तनत पर आधारित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और सभी दोस्तों तक हमारे महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे। आशा और उम्मीद आप सबसे जुड़ी हुई है। आप सबका अनमोल सहयोग हमेशा हमारे साथ यूँ ही बना रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे चैनल से अच्छी पढ़ाई है वो कर पा रहे होंगे। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।